यार अपनी अपनी चाय कॉफी लेके बैठ जाओ क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं दंदादन की। इस एनिमे को देखकर आप ये पूछोगे कि इस एनिमे में आपको क्या नहीं मिलता। दिस शो इज अ ग्रेट एग्जाम्पल व्हाट क्रिएटिव फ्रीडम गेट्स यू। इस शो के अंदर आपको मॉडर्न साइंस फिक्शन एस्पेक्ट जैसे कि एलियंस, यूएफओस तो देखने को मिलते ही हैं, पर उसके अलावा आपको ओल्ड घोस्ट स्टोरीज टाइप की स्टोरीज भी देखने को मिलती हैं, अलग अलग योकाइज एंड स्टफ। इस शो के अंदर आपको रोमांस वगैरह भी देखने को मिलता है, जो कि आप नॉर्मल मॉडर्न शोनन एनिमे के अंदर ऐसा क्रिंज टाइप का रोमांस एक्सपेक्ट नहीं करते हो। फन फैक्ट मैं आपको बताऊं, जो इसके ओरिजिनल मांगा ऑथर थे उस बंदे ने लिटरली 100 रोमांस मांगा पड़ी थी इसके अंदर रोमांस वाला एस्पेक्ट डालने के लिए। और भाई इतनी सारी अलग अलग स्टोरीज पढ़ने के बाद भी भाई ने इसी टाइप का रोमांस इसमें डाला। ओ उसने मेरे को टच कर दिया वैसा वाला। अगर आप इस शो के बारे में जानते हो या नहीं जानते हो, मैं आपको बताऊंगा। ये आज की डेट के अंदर वन ऑफ द मोस्ट यूनिक एंड रिफ्रेशिंग एनीमे आपको देखने को मिलता है। हाईली कॉमेडी मॉडर्न शोनन एनीमे जिसके अंदर इसके खुद के इमोशनल सीन्स वगैरह भी आते हैं, तगड़ी तगड़ी फाइट्स वगैरह भी आती हैं। एंड यूजुअली क्या होता है, जब भी कोई शोनन एनीमे देखते हैं हमको आइडिया होता है कि यार ये मेन कैरेक्टर है, इस बंदे को मारेगा, ये करेगा। पर भाई इस एनीमे में पता ही नहीं लगता कि अगले सीन के अंदर होने क्या वाला है। इमेजिन करो आप एक रैंडम सा एपिसोड देख रहे हो और बीच में आपको म्यूजिक सा कंसर्ट चला दें जिसके अंदर रैंडमली लोग आके गाना गाने लग जाए, या रैंडमली हमारा मेन कैरेक्टर ऑर्केस्ट्रा वालों से फाइट करने लग रहा है भूत से। वैसे यार म्यूजिक बहुत बढ़िया था। मेरे को आज भी याद है जब इसका पहला एपिसोड आया था और जब मैंने देखा था भाई मेरे को लगा मैं क्या वियर्ड शिट देख रहा हूँ। भाई फर्स्ट सीजन में तो हमारे मेन कैरेक्टर की डिक गुम हो जा रही है, हमारे मेन कैरेक्टर की बॉल्स गुम हो रही है, और 6 एपिसोड तक भाई हमारा बंदा डिक और बॉल्स ढूंढने की कोशिश कर रहा है। वैसे भाई कॉमेडी के लिए चीजें काफी ज्यादा फनी वगैरह भी लगती है, पर उसके अंदर जो एक्शन सीक्वेंस डालते हैं भाई उसमें तो और ही मजा आ जाता है। इसका जो वियर्ड आर्ट स्टाइल है शो का वो बहुत ही यूनिक है, एंड जो स्टूडियो साइंस सारू ने इसको अडेप्ट किया है उनके लिए तारीफ तो बनती है। एंड स्पेशली यार सीजन 2 की एनिमेशन, मतलब मैंने सीजन 1 को थोड़े दिन पहले पिकअप करके खत्म किया था यार, एंड आपको नोटेबल डिफरेंस देखने को मिलता है सीजन 1 की एनिमेशन में और सीजन 2 की एनिमेशन में। सच बताऊं तो सीजन 1 और सीजन 2 में कंटिन्यूएशन में कोई भी फर्क नहीं है, क्योंकि इन्होंने सेम आर्क को कंटिन्यू किया था। तो शायद इस एनिमे को फर्स्ट सीजन को 24 एपिसोड का भी कर सकते थे। अच्छा यार मेरे को नहीं पता मैं कैसे समझाऊं इस चीज को, और जब इस शोनन की एनिमेशन को डीमन स्लेयर की एनिमेशन से कंपेयर करते हो, सोलो लेवलिंग की एनिमेशन से कंपेयर करते हो, तो उनसे बहुत ज्यादा डिफरेंट लगता है। नॉर्मली जैसे हमारे शोनन एनिमे चल रहे हैं, जैसे गाचा गुत्ता हो गया, काइजू नंबर 8 हो गया, उनके अंदर यूजुअली आपको एक ही मेन कैरेक्टर देखने को मिलता है जो कि यूजुअली कोई लड़का होता है। पर इस शो के अंदर आपको दोनों मेन लीड देखने को मिलते हैं, दो मेन कैरेक्टर, एक लड़का और एक लड़की, जिसका आपको दोनों साइड ऑफ स्टोरी दिखाते हैं। इन दोनों को इक्वल टाइम मिलता है और इक्वल कैरेक्टर डेवलपमेंट होती है, एंड काफी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव मिलता है लड़की की साइड से भी और लड़के की साइड से भी। एंड इनके बीच में एक वियर्ड सा रोमांस एक्सपेक्ट भी डाल दिया इन्होंने, जिसके बारे में पहले मैं बात कर चुका हूँ। टू बी ऑनेस्ट भाई आई डोंट थिंक इनको जानबूझ के रोमांस वगैरह इतना डालना चाहिए, पर चलता है यार इतना तो। एक जो चीज मेरे को जेन्युइनली अच्छी नहीं लगती इस शो की, वो इसकी जानबूझ के जो बीच में फैन सर्विस वगैरह डालते हैं। थोड़ी बहुत मैं समझ सकता हूँ, पर जानबूझ के बूब्स वगैरह दिखा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, थोड़ा सा मैं भी वेट आउट हो जाता हूँ भाई। आई एम नॉट वाचिंग दिस शो फॉर फैन सर्विस यार, बट फिर भी लोगों का अटेंशन ग्रैब करने के लिए, टीआरपी के लिए ऐसी चीजें करते रहते हैं। दंदादन अपनी टिपिकल बाउंड्रीज को फॉलो वगैरह नहीं करता जो एक नॉर्मल एनिमे के अराउंड होती है, उन बाउंड्रीज को हर बार ब्रेक करता है, और तभी इतना स्पॉन्टेनियस फील होता है। एंड इसका इतना स्पॉन्टेनियस और रैंडम होने का रीजन भी है, जो दंदादन के ओरिजिनल मांगा ऑथर थे असल में होते क्या है, वो चेनसो मैन और हेल्थ पैराडाइज के मांगा के असिस्टेंट थे। एंड ये जो बंदा होता है हमारा काफी कोशिश कर रहा होता है खुद की मैं मांगा सीरियलाइज करूं, क्योंकि फिर उससे खुद का नाम भी बनता है और बंदे पास फाइनेंशियली स्टेबल भी होता है। होता क्या है बेचारा फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रगल वगैरह कर रहा होता है, एंड जो भी मांगा लिखता है वो रिजेक्ट हो जाती है और इतना कुछ काम अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर पाती। एंड तभी एक मांगा लिखता है जिसके अंदर वो रैंडमली अपने सारे आइडियाज वगैरह को, एलियंस को, टर्बो ग्रैनी, सारे रैंडम आइडियाज को मर्ज कर देता है एक बुक के अंदर। एंड यू नो व्हाट, इट्स अ सक्सेस। एंड रीजन ऑफ सक्सेस भी इस स्टोरी का यही था, रेदर देन बीइंग प्लान्ड, चीजें बाद में सेंस बनाए ना बनाए, शो प्योर चिल और प्योर वाइब पे बेस्ड है। पर यार मेरे को एक चीज का डर लगता है कि जितना शो फेमस होता जा रहा है, जितनी इसकी मांगा फेमस होती जा रही है, उतना जो हमारा मांगा ऑथर होगा उतना रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। जितना वो रैंडम हमारे स्टोरी के स्टार्टिंग में अब है, शायद वो आगे आने वाली वॉल्यूम्स में इतना खुल ना पाए, क्योंकि आपको पता होता है कि आपकी ऑडियंस बहुत सारे लोग पढ़ने वाले हैं, तो आप काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो अपने ओपिनियंस को सबके सामने
गाने प्रेजेंट करने में, एंड आप ओवरथिंक कर जाते हो जो चीजें आपको करनी नहीं चाहिए। इसके अलावा कहीं ना कोई इसका ड्रॉबैक ये लगता है कि ये शो बहुत ज्यादा फास्ट पेस्ड है। यार मैं इंटरेस्टेड हूँ इसी चीज के अंदर, क्योंकि इसके अंदर रेगुलर शोनेन एनिमे की तरह टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। दैट्स व्हाट आई लाइक भाई। फाइट्स आर नॉट प्रोलॉन्ग एंड वेरी फास्ट पेस्ड फाइट आपको देखने को मिलती है। भाई किसको पसंद है भाई 5-5 एपिसोड की फाइट देखना, एक एपिसोड में 2 एपिसोड में लड़ो खत्म करो यार। एंड अगर इस शो के साइड कैरेक्टर वगैरह की बात करूं तो वो सेंस ऑफ सीरियसनेस भी लाते हैं स्टोरी के अंदर, जैसे जो उसकी दादी माँ हो गई, एक कैरेक्टर जिसका नाम है मंजिरो। इसके अलावा एक कैरेक्टर है जिसका नाम है आयरा। अब धीरे धीरे मेरे को ये लग रहा है जितने जितने कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कर रहे थे जीजी वगैरह, मेरे को नहीं पता इस स्टोरी का मेन एजेंडा क्या है और इसका एंड गोल क्या है। क्योंकि ज्यादातर शोनेन एनिमे के अंदर आपके पास एक एंड गोल होता है कि मेरे को ये अचीव करना है, मेरे को वो अचीव करना है। इस शो की अब तक बाउंड्रीज है वो डिफाइन नहीं हुई है, एंड एज सच कोई पर्टिकुलर गोल हमारे मेन कैरेक्टर के माइंड वगैरह में नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ टाइम स्पेंड करना चाहता है लड़की के साथ, जो कि बहुत ज्यादा शोनन और टीन मेंटेलिटी है, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर खुद एक हाई स्कूल का बच्चा है। वेल आई विल अग्री दैट दिस शो इज लिटिल बिट अनबैलेंस्ड, बट आपका क्या कहना है इस शो के बारे में और इसके लेटेस्ट एपिसोड के बारे में? इसका बेस्ट पार्ट इसके साउंड ट्रैक्स एंड इसके एक्शन सीक्वेंस की एनिमेशन तो भाई ऑलवेज ऑन द टॉप रहती है। तो छोटा सा एनिमे रिव्यू था जिसके अंदर मैंने बात करी दंदादन के एनिमे की। आपने ओपिनियन बताना था। गुड बाय। भाई क्या फास्ट स्पीड के अंदर आउटरो करता हूँ मैं।